कौम को मसीहा ने फ़ंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल का यकीन दिलाया है। मज़ीद फरमाते हैं कि फ़ंड्स जमा करने का वसी तजुर्बा रखता हूँ। सर ये तो हमसे ज़्यादा कौन जानता है, वो फ़ंड हम ही ने तो दिए थे। लेकिन जिस वक्त आपने हमसे लिए थे उस वक्त अगर हमारे ख्वाबो ख्याल में ये था कि हमें इसका इस तरह ज़बरदस्त खिराज देना है तो बखुदा शायद सोचती ये कौम, शायद ये कौम सोचती। फिर एक मरतबा शौकत खानम की रागनी अलापने लगी हैं। बताया कि शौकत खानम पाकिस्तानी कौम का एक अजीम कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड ऑल दैट। पूछना ये था कि जो मैं कल से पूछ रहा हूँ कि हुजूर आर्मी चीफ ने, नेवल चीफ ने 1-1 माह की तनख्वाह दे दी, वहाँ उसको देखिए एटमी रियासत भी नहीं है तुर्की, तैयब अरदगान 6-7 माह की तनख्वाह दे दी, आपने कितने 100-200 रुपये दिए नहीं दिए? वो कल भी मैंने पूछा था, जवाब नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। उम्मत मुस्लिमा जान ले कि मसीहा ने कोरोना वायरस का इलाज फाइनली ढूंढ निकाला है। आज सरकारी हैसियत में पहली मरतबा उन्होंने अवाम से चंदा मांग ही डाला। इससे पहले कि मैं अपनी लंतरानी शुरू करूं, पहले आपको दिखाते हैं खान साहब की वो नादिर और नायाब जुमले, वो नसीहतें, वो पंदो नस, बड़ी बड़ी बातें जो वो अपोजिशन रहनुमा के तौर पर किया करते थे कि जब हाथ में इक़्तिदार का हुमा नहीं लगा था। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए खान साहब उस वक्त क्या बातें किया करते थे और ऐन अब उसका 180 डिग्री जाकर के यू टर्न लिया है। लेकिन चूंकि यू टर्न इबादत इसलिए झेलना है, हमने कभी किसी से भीख नहीं मांगना, आपस में एक दूसरे से मांग लें तो वो चलता है। दूसरी बात, हमने अजीम कौम बनना है। और अजीम कौम कैसे बनेंगे? जब आप कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन हर बार कुर्बानियाँ आप ही देंगे। आपने अगर मेरी तरफ देखा मैं आंखें निकाल लूँगा आपकी, आपने खबरदार मेरे ऊपर बात नहीं करनी है। लॉकडाउन और बेरोजगारी का शिकार इस कौम से जो पहले ही मौत से इतनी डरा दी गई है कि अब लोग जीते हुए भी जो है वो खौफजदा हैं, उससे खान साहब ने अतियात की चंदे की अपील फरमा डाली है। दानिश्वरों और तज्जियाकारों, 2-1 से तो मेरी बात हुई इसलिए मैंने सभी को लपेट लिया। उन्होंने फाइनली रिटायरमेंट के इंदिया दिया। उन्होंने कहा यार छोड़ो, दफ़ा करो, ये काम ये अब हमारा रह नहीं गया, क्योंकि इनका तो कुछ समझ में नहीं आता, कभी कुछ और कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। क्या कर जाएं, क्या कर दे आपका उसने करिश्मा साज, कुछ प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। कौम को मसीहा ने फ़ंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल का यकीन दिलाया है। मज़ीद फरमाते हैं कि फ़ंड्स जमा करने का वसी तजुर्बा रखता हूँ। सर ये तो हमसे ज़्यादा कौन जानता है, वो फ़ंड हम ही ने तो दिए थे। लेकिन जिस वक्त आपने हमसे लिए थे उस वक्त अगर हमारे ख्वाबो ख्याल में ये था कि हमें इसका इस तरह ज़बरदस्त खिराज देना है तो बखुदा शायद सोचती ये कौम, शायद ये कौम सोचती। फिर एक मरतबा शौकत खानम की रागनी अलापने लगी हैं। बताया कि शौकत खानम पाकिस्तानी कौम का एक अजीम कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड ऑल दैट। पूछना ये था कि जो मैं कल से पूछ रहा हूँ कि हुजूर आर्मी चीफ ने, नेवल चीफ ने 1-1 माह की तनख्वाह दे दी, वहाँ उसको देखिए एटमी रियासत भी नहीं है तुर्की, तैयब अरदगान 6-7 माह की तनख्वाह दे दी, आपने कितने 100-200 रुपये दिए नहीं दिए? वो कल भी मैंने पूछा था, जवाब नहीं मिला। जुल्फी बुखारी ने कितने दिए? वो जहाज़ भर के शॉपिंग करवाते हैं आपको, सेनेटर्स की, MNAs की उन्होंने करवाई थी, उनका अजब भी उनको मिल रहा है मस्त करके। जहांगीर तरीन साहब, फैसल वाउडा, वो तमंचा लेकर के जो आजकल सियासी इद्दत काट रहे हैं, उनका क्या हुआ? अली जैदी ने कितने दिए? असद उमर यहाँ पे हैं, आरिफ अलवी को आपने इतना बड़ा अजर दे दिया, सदर पाकिस्तान डायरेक्ट, तो इन लोगों से ज़रा कितना मिला ये भी ज़रा बताइए। जवाब हनूज जो है वो अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन कल जो हमने बात की थी आज उसका जवाब उन्होंने फाइनली दे दिया। इसका मतलब है हमारी आवाज़ें सदा बसेरा साबित अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रही। हमने कहा था कि भाई ये डैम फंड किसी के लिए है, जब डैम बनाना ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास था, तो वो पैसे इस्तेमाल कर लें। आज मसीहा ने कहा कि नहीं, डैम फंड के जो पैसे हैं साबिक चीफ जस्टिस ने, अब ये अजीब बात है लेकिन खैर उनकी कौन सी बात अजीब नहीं है, उन्होंने कहा डैम फंड के पैसे साबिक चीफ जस्टिस ने इकट्ठे किए थे, उस पर हमारी कोई दस्तरस नहीं है, हम उसको खर्च नहीं करेंगे। जहां तक मुझे बताया गया था जब मैं सेट पे आके बैठा था कि ये मुल्क का मौजूदा मुंतखब वज़ीर आज़म है, मुल्क का मौजूदा मुंतखब वज़ीर आज़म कह रहा है कि मैं साबिक चीफ जस्टिस के पैसे जो उसके ज़ाती कतई नहीं थे मैं उसको तसर्रुफ में नहीं ला सकता। किसने पाबंदी लगाई है? ये एक सवाल है जो मैं आज पूछूंगा। दूसरी बात, मलिक रियाज ने भी वो जो जुर्माना बरतानिया में हुआ था, काफ़ी ठीक ठाक जुर्माना था, वो भी ज़रा पूछ लें उनसे, अगर वो भी पूछ लेते तो। लेकिन उनकी तरफ भी, मलिक रियाज की तरफ तो जाते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। पुलिस से अलबत्ता उन्होंने कहा है कि अवाम पर तशद्दुद ना करो, इन्हें मैं लताइफ सुना करके, शगुफ़े छोड़ के, हंसा करके, इनको दौड़ा करके उनको मारूंगा। दूसरी तरफ सिंध सरकार वो भी पूरी तरह से संजीदा मजाक पर उतर आई है।
उन्होंने जुम्मे के दिन के लिए ख़ास तौर पर अपनी मजहबी जो है वो मोहब्बत का, शफ़क़त का सबूत दिया है। कहा गया है कि आवाम को जुम्मे के दिन 12 से 3 बजे तक हम कोरोना से बचाएंगे, उसके बाद और उससे पहले वो जाएं जहन्नम में। इम्तियाज़ खुला रहे, मुमताज़ खुला रहे, और पता नहीं कौन कौन से सब खुले रहें। आवाम बैंकों में लाइन लगा करके धक्के खाएं, राशन के नाम पर ख्वार हों, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहां आवाम को कोरोना नहीं होगा। ये सारी जगहें कोरोना प्रोटेक्टेड पीपल से भरी होंगी। इजराइल अलैहिस्सलाम का दाखिला वहां मना कर दिया है मुराद अली शाह ने, वहां कभी भी इजराइल अलैहिस्सलाम किसी की रूह सल्ब नहीं करेंगे। हाँ, अगर इजराइल कभी किसी को ले गया तो वो मस्जिद के बाहर से ले जाएगा, वो मस्जिद की वजूखाने से ले जाएगा। इसलिए मुराद अली शाह सरकार ने अपने ऐन इस्लामी वहदत का, हुब का सबूत देते हुए मसाजिद में जाने पर ज़रा थोड़ा सा आपको पाबंद किया है। उलमाए कराम को भी, उलमाए कराम को रादर मसाजिद के जो मौलवी लोग होते हैं हमारे बेचारे, उनको भी तंबू किया था। उसके बाद फिर उनको शफ़क़त पिदरी का मुजाहरा करते हुए छोड़ भी दिया गया और उनको बता दिया गया कि ये टोकन ऑफ थैंक्स के साथ हम आपको दोबारा ले जाएंगे जन्नत की सैर कराने, अगर आपने कुछ इस तरह के मामलात किए। अब हमारे उलमाए कराम की अक्सरियत जो है वो देखने में आ रहा है वो मसलियत कोशी का शिकार है। ज़ाहिर है हुकूमतों के सामने बात करना ये हर जो है वो ज़ीरो का तो काम नहीं होता, वो तो कोई ऐसे ही होता है जिसको नताइज का खौफ ना हो। किसी को पुलिस की मोबाइल आगे चाहिए, किसी को जो है वो अपने नाम के साथ कुछ और लगाना है, कोई रहमतुल्लाह अलैह के टाइटल के हुसूल का ख़्वाह है, किसी को अपनी नौकरी प्यारी है, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन पूछना यह था कि नमाज में अगर हम इंडोनेशिया की तरह समाजी फासला बरकरार रख सकते हैं, नहीं रख तो क्या वजह है हम नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? इम्तियाज़ में जो मौत हमें नहीं आ रही है वो मस्जिद में कैसे आ जाएगी? ये एक सवाल है जिसका उधार रहा। नून लीग जो है उससे ये पूछना है कि कल तक मियाँ साहब को प्लेटलेट्स की वजह से उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक थे, बताया ये गया। उसके बाद मियाँ साहब वहाँ चले गए। जब मियाँ साहब बरतानिया गए तो वहाँ बरतानिया में उनको एक नया मसला लाहक हुआ, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए, वो था बाईपास का। बताया गया था कि दिल का तीसरा बाईपास जो है वो उनका होना है, वो बाईपास भी रह गया। कोई हकीम की फंकी वगैरह, चूरन वगैरह माशाल्लाह खाया, अल्लाह ने उनको शिफायाब फरमाया, वो मामला भी पानी में गया। अब उनको एक नया खतरा लाहक हुआ और वो है कोरोना। कोरोना की वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि आप आइसोलेशन में रहें और यूं आपकी जान जो है वो महफूज रहेगी। अल्लाह करे कि उनकी जान महफूज रहे। मेरे इन्हीं सब मौज़ूआत का अहाता करने के लिए मेरे साथ अदील अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और आयतुल्लाह दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अदील अहमद साहब से सर आपसे पूछना ये था कि कल तक तो कहा जाता कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दिन दिखाया, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम IMF के पास भी गए और एन उसी तरह से शान से हमने चौड़े होकर के भीख मांगी जिस तरह पिछले वाले मांगते थे। उसके बाद अब नौबत आई है सरकारी हैसियत में लोगों से कुछ चंदा मांगने की, आवाम की फलाह के लिए, तो अपने अनमोल रतन जो हैं जितने, उनको छोड़ करके और आवाम से ही मांगने चले गए। आज बाकायदा इस सिलसिले में एक कार्रवाई भी हुई है, मैं उसकी डिटेल्स में जाऊंगा तो फिर मामला ज़रा धर्म भरम हो जाएंगे। हुजूर, सरकार ने खुद कितनी तनख्वाहें दी, खुद कितना टेढ़ी पैसा ढीला किया, खुद इतने अनमोल रतन इनके पास हैं, उन्होंने कितना कुछ दिया, ज़रा इस बारे में आप पर्टिकुलर अगर जवाब दें तो फिर कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका आता करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं IMF और वो आपने भीख मांगने की बात की। तो देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब इस मुल्क की सरबराही संभाली, जब उन्होंने ओथ लिया, तो हम तारीख़ के सबसे बदतरीन खसारे, सबसे बदतरीन कर्ज़े, इतने कर्ज़े कि उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी, उनकी किस्तों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत थी और मुल्क हमारा किसी सूरत जो है वो वायबल नहीं था। लेकिन उन्होंने काफ़ी उसको, असद उमर साहब शुरू में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो IMF की शराइत को कम करने के लिए, उनकी वो जो सख्त शराइत थी उनकी उसको कम करने के लिए उन्होंने काफ़ी उसको प्रोलॉन्ग भी किया। और इन द मीन वाइल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोस्त ममालिक से जो गुडविल में हमें दुबई ने, सऊदी अरब ने, चाइना ने, मलेशिया, तो काफ़ी मुल्कों से जो है वो हेल्प आउट उन्होंने हमें किया और हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं क्योंकि वी वर गोइंग टू बिकम बैंकरप्ट कंट्री, तो वो एक था। लेकिन ये हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लीडरशिप में वो जो कर्ज़े लिए गए हैं वो इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के साथ साथ
यहाँ की टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ के लोगों पर वो खर्च होंगे ताकि हम अपना वो जो डेफिसिट है वो कम करें और आइंदा के लिए हम कर्ज़े जो है उसको अवॉइड कर सकें। फिर आ जाते हैं बात कोरोना के फ़ंड्स के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक वसी तजर्बा, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि फ़ंड रेजिंग के हवाले से है, और वो उनकी फ़िलांथ्रोपिस्ट लाइफ में उन्होंने जब शौकत खानम शुरू किया, इमरान खान फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने हेल्प आउट किया। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। वो उन्होंने उसका जिक्र किया होगा। अब कोरोना के हवाले से अवाम के पास जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1200 अरब रुपए का सरकारी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का, बावजूद इसके कि हमारी इकानमी या हमारा जो मुल्की ख़जाना है वो ज़्यादातर जो है वो NFC शेयर के थ्रू प्रोविंसेस में चला जाता है, और जो बच जाता है वो इतना नहीं होता कि उससे ये 1200 अरब रुपए में से इमरान खान का जाती पैसा कितना था? ये भी तो पैसा मेरे ही है। इसमें चौरंगी घुमा करके आप मुझे ही दे रहे हो, मुझ पे एहसान जता रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि देखें, तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कैलेमिटी आई। तारीख में ऐसे लताइफ हमने कहाँ सुने हैं? हमें तो अब आदत होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन पर्टिकुलर बिटवीन द लाइन, इमरान खान, आरिफ अलवी, फैसल वाडा, अली जैदी, असद उमर, जहांगीर तरीन, जुल्फी बुखारी और वो अनिल मुसर्रत, इन लोगों ने, अली नकवी के इलेक्ट्रिक वाले, इन लोगों ने कितने पैसे दिए हैं? नेवल चीफ, आर्मी चीफ 1-1 महीने की तनख्वाह दे चुके, ब्रिगेडियर कर्नल रैंक तक के अफसरान की जो है वो मेरे ख्याल है 3-3 दिन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तनख्वाहें जो है उनकी तरफ से देने का वो आ गया। आज बेचारे एक SHO का फोन आया था, हाँ याद आ गया, भूल जाता अभी, वो बेचारा रो रहा था कि इस वक्त कोरोना की ड्यूटी के लिए उनको 18-18 घंटे जो है वो ख्वार किया जा रहा है, और उस पे ये हुआ है कि उनके पेट पे लात मारने के लिए उनकी 1-1 दिन की तनख्वाह जो है वो काट ली गई है। तो मैंने अपना ये काम कर दिया SHO भाई। अब आप बताइए, SHO भारी रहा या इमरान खान? मैं आपको पर्टिकुलरली एक काम मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे हम उसको तशहीर या उसके नीयत से नहीं कह रहे, लेकिन हमने अपनी 1 महीने की कंप्लीट सैलरी कोरोना फंड में दी है। MNAs मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सिंध के जो MPs हैं, ठीक है, हमने अपनी, मैं भी उसमें शामिल हूँ और हमारे सारे MPs उसमें शामिल हैं। हमारी 1 महीने की कंप्लीट सैलरी जो है वो कोरोना फंड में गई है, और इंशाल्लाह जो भी उससे लोगों की मदद हो सके, लेकिन इससे बियॉन्ड जाके भी हम हेल्प आउट करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदाजा है। फिर वज़ीर आज़म साहब से शुरू कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब की आपने बात की। देखें, जब उन्होंने शौकत खानम के लिए चंदा मांगना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले और सबसे मेजर शेयर अपना दिया उसमें। सर 2 मेहमान और शौकत खानम से मत शुरू कीजिए। हाँ, उन्होंने सबसे ज़्यादा शेयर दिया, और आज भी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी प्रॉपर्टी है वो भी उन्होंने शौकत खानम को लिखवाई हुई है। वो उनके बच्चों के पास नहीं जाएगी, वो उनके कहीं और नहीं जाएगी, वो चैरिटी में जाएगी और इस मुल्क के लोगों के उसमें आएगी। तो ये तो डिबेटेबल चीज़ नहीं है कि हम इमरान खान साहब ने चैरिटी में कितना किया या कितना दिया, वो तो रिलीफ फंड दिया भी है और देते भी रहेंगे। से अतियात मांगने वाला मेरे मुल्क का वजीर आजम, जो अपना एक टेढ़ी पैसा धेला आना देने का रवादार नहीं, जिसके पास अरबपतियों की खेप है, जो उसकी हुकूमत को चला रहे हैं, उसने कितने पैसे दिए हुजूर वाला? मैं तीसरी मर्तबा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप मुझे जवाब दें। मैं उसी पे आ रहा हूं। फिर आपने कहा कि अरबपतियों की खेप है, आपने नाम लिए जहांगीर तरीन साहब के, आपने लिए जुल्फी बुखारी साहब के। जहांगीर तरीन साहब की आज की, अभी की, आप थोड़ी देर पहले की एक ट्वीट देख लें तो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को 67 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है वो चीनी जो है अपनी दी, और 25 करोड़ रुपए की उन्होंने तिजारत हो रही है ना, ये डोनेशन जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को ऐसे मौके पर 67 रुपीज़ लेकर के चीनी दी ना, ऐसे मौके पर उनको ऐसी दे दी, ऐसे तिजारत हो रही है सर। ये सूद जियान का खेल है। आगे बढ़िए, जहांगीर तरीन फारिग हो गए। 25 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने सब्सिडाइज रेट्स में उन्होंने दिए हैं, वो 25 करोड़ रुपए कम करके। आगे बढ़िए। जो कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स गरीब लोगों को प्राइम मिनिस्टर के अहकामात पे दे रहे हैं, राशन वगैरह दे रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जो हमारा उसका है, तो इसमें देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, ये इसार और कुर्बानी का ना ये सारी बातें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कर चुके हैं। मुझे कंप्लीट करने दें, अगर आप हुजूर वाला आप भी कह रहे हैं, मैं आपको कहने दूंगा। मुझे प्लीज कंप्लीट मैं आपको सर, अब आपने प्लीज कह के काना कर दिया, लेकिन आप चलिए बोलिए। सिर्फ आधा मिनट। देखें, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये है, इसको हम इस कोरोना की उससे हमने मिल के जो है वो उसको फेस करना है। आज दिहाड़ीदार लोग जो बेचारे तकरीबन 70 लाख लोग सिंध के अंदर ऐसे हैं जो रोज़ाना की दिहाड़ी कमा के अपना गुजारा करते हैं,
वो लोग हमारे आस पड़ोस में हमें नज़र आएंगे। हमें जो है जब हम खाना बनाते हैं दिन का या रात का, तो हमें लाजमी 1-2 घरों में ऐसे घरों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भेजना चाहिए, क्योंकि सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 20 लाख राशन बांटेंगे, लेकिन आज तक एक राशन नहीं पहुँचा। तो वो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर हम भी एक दूसरे का ख्याल रखें तो इस वो ठीक है, मुसीबत को हमारा हम वज़ीर जो है आज़म वो नहीं कर कम रहा, कर हम क्यों सकते हैं। रखें? हमारा ये जो आप हमें कहानी की किताब सुना रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी पुअर और ही वाज वेरी काइंड, ये ठीक है, हो गया। वजीर आजम ने कितना दिया? चौथी दफा सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं जवाब मिल रहा। अनमोल रतन जो है वो क्यों नहीं दे रहे? जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ फिर आऊंगा और कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं यही सवाल पूछूंगा, इसका जवाब आप सोचिए।